के बाद इलाके में कर्फ्यू है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। कार्रवाई की बात हो रही है तो सियासत भी फुल ऑन है। लेकिन महाभारत में आज सवाल है, क्या नागपुर एक ट्रेलर है? क्या औरंगजेब के मुद्दे पर अभी और विवाद बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ हैं। फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता है एमआईएम के। और अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ फैज खान साहब भी जुड़ेंगे, कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि नागपुर में जो कुछ हो रहा है, नागपुर में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ 5 एफआईआर दर्ज की गई है। 50 उपद्रवियों को हिरासत में अभी तक ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाकर दंगाइयों को तलाश रही है पुलिस। तो 5 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है, लेकिन 50 उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए हैं, क्योंकि कई उसमें साफ नजर आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, कई की तस्वीर, कई की शक्ल बिल्कुल साफ है। कुछ तो कैमरे पर दिखे तो अपनी शक्ल छुपाते हुए नजर आए, लेकिन जो मंशा है वो छुप नहीं सकती, क्योंकि वो तस्वीरों में कैद है। कहीं गाड़ियां जलाई हैं, कहीं हिंदू प्रतीक देखकर उन पे हमला किया गया है, और कहीं भारी भीड़ जो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शती है। अब मैं सीधे के शर्मा जी आपके पास शुरुआत करते हुए, नागपुर में जो कुछ हुआ है ये बहुत दुखद है, जो हिंसा हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि औरंगजेब के मुद्दे को इतना तूल दिया है कि ये हिंसा में तब्दील हो गया। ये तो इसका एक तरीका रहा है, शक्ल रहा है। हाँ। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज सुबह से जो मुस्लिमों के चैंपियन हैं, खासकर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये तमाम लोग, आज इन सब की बोलती बंद है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ग विशेष ने पुलिस के हमला किया, उसके हाथ काटने का प्रयास हुआ है। तब आज अखिलेश यादव जो दिन भर में 3 बार बिना ब्रश किए भी सुबह उठते हैं, तो पहले मुसलमान 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 करते हैं, आज उनकी बोलती बंद है। आज उनमें कोई कंडेम नहीं कर रहे, अब बल्कि वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ लोगों का बयान सुन रहा हूँ, इंडी गठबंधन के लोगों का, तो आश्चर्यचकित। आज मुझे याद आता है अनीश चौधरी संभल का जो सीईओ है, उसका बयान। 7 दिनों तक समाजवादी पार्टी कपड़ा फाड़ के बाहर खड़ी थी, उसकी बॉडी एक्शन, उसके बोलने का ट्यून, उसको भैया गुंडा क्या क्या नहीं कहा। राम गोपाल यादव ने कहा किसी सीईओ को हमारी सरकार होगी हम जेल में डाल देंगे। उस सीईओ ने मात्र 2 समुदाय को समझाने की कोशिश किया होली के पहले कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में 7-8 दिन तक सारे टीवी चैनल में उसकी बॉडी एक्शन पर जो है चर्चा हो रही थी। आज मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जब एक पुलिस डीसीपी अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश हुई, आज पुलिस पर हमला हुआ, 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं, इन सब के मुंह में दही क्यों जमी? इनसे पूछना चाहिए। आपकी पुलिस ने पूरा काम किया, आपने जो रिपोर्ट दिखाया उसमें स्पष्ट है। जो दूसरे समाज के लोग गए उसका भी रिपोर्ट उसने लिखा, में आपस में समझौता कराया, बातचीत कराया, लेकिन ये किसको अंदाज है कि आप मस्जिद से निकलोगे बड़ी संख्या में, नमाज पढ़ के निकलोगे और सीधा जाके हमला कर दोगे? ये तो मुझे भी नहीं समझ आता कि ये कौन सा मुस्लिम धर्म है, ये कौन सी शिक्षा है मुस्लिम समाज की। ये बड़े बड़े मुस्लिम धर्म के गुरुओं को चिंता करना पड़ेगा इस देश के अंदर में, कि मस्जिद से निकलने के बाद सीधे पथराव करोगे, किसी को जान से मारने की कोशिश। जी आ रही हूँ आपके पास। क्या मस्जिद में ये शिक्षा मिलती है? हाजी जी आ रहे हैं आपके पास। हाजी जी बोलना चाह रहे हैं, रंगरेज जी को लीजिए। मुझे लगता है कि और एक सेकंड हाजी साहब, उन्होंने बड़ा एक नहीं उन्होंने एक वैलिड प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि फैज साहब को भी दिखाइए जरा। फैज साहब भी स्टूडियो में आ गए। फैज साहब, ये जो बात पूछी गई है, जो अभी के शर्मा जी ने उठाई, मैं उस पर पूछूंगी। हाजी साहब और फैज साहब को रखिए, मैं आ रही हूँ। अजय जी आ रही हूँ, और डीजीपी सर के पास भी जाऊंगी, फराज साहब के पास भी जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्यों नहीं कंडेम करते हैं? सुबह से एक भी तस्वीर ये नहीं आई जिस तस्वीर में कहा गया हो कि इस तरह की हिंसा
नापाक है। इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया है। और जो ये हिंसा कर रहे हैं उस पर क्यों मुंह सिल जाते हैं? भाई हाजी साहब पहले आप बोलिए, फिर फैज जी बोलेंगे। देखिए, जय भीम। जिस तरीके से आज की मीडिया और आज की जो भाजपा की जो पार्टी है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है, और जिस तरीके से अभी तो वहां पे जांच भी पूरी नहीं हुई, अभी से ही जो है मुसलमानों ये कौन किसको निशाना बना रहा है तस्वीरों में? मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है हाजी साहब? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिद से इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप वो हमेशा हमला आपका सीधा पत्रकारिता पे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इन तस्वीरों में सवाल नहीं पूछेगा क्या कोई पत्रकार? या मुंह सिल ले और बोले कि ठीक है भाई हो रहा है तो होने दो? देखिए, बोलिए। आप इनसे सवाल पूछिए जो बीजेपी के नेताओं ने और जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं और जो इनके सहयोगी दल है, वीएचपी, बजरंग दल, वीएचपी, इन लोगों के जो बयानबाजी थे कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे, ये तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मुद्दा है हाजी साहब, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उन्होंने कहा औरंगजेब की कब्र हटा देंगे तो आप गाड़ियों को आग लगा देंगे। आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कहना इज इक्वल टू हिंसा? देखिए मैडम, मैं हिंसा का हम कंडेम कर रहे हैं, मगर इन बयानबाजियों से इस देश का भला नहीं होने वाला है। सही बात ये जो बयानबाजी भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री जब बयानबाजी करेंगे उसका ही तो ये रिजल्ट आ रहा है कि क्या बयान? अच्छा ठीक है, कौन सा बयान? कौन सा बयान चाहते हैं मुख्यमंत्री का? कौन सा बयान? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का कौन सा बयान? कार सेवा कर देंगे, ये फडणवीस का बयान है। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। जोड़कर देखना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मुगलों से मुसलमानों को जोड़ना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मैडम आप बोलती ज्यादा है, सुनती कम है, यही आप नहीं, समस्या ये है कि आपको एक लाइन रटकर आप आते हैं, आपको उसी पर बात करनी होती है, आप सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दे पाते हाजी साहब। मैंने कहा ये जो बयान आपने कहा ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। आपकी थोड़ी नॉलेज चेक कर लेती हूँ। आपने कहा कार सेवा की बात कही, क्या देवेंद्र फडणवीस ने कहीं भी ये कहा कि वो कार सेवा करेंगे? बता दीजिए मुझे। अरे जो इनके सहयोगी दल है, अब आपकी लाइन बदल गई, इनके सहयोगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। देखिए, खिलाफ क्या एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला गया? नहीं, मेरा तो सवाल सिंपल है सर। हाजी साहब, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। फैज साहब आपसे पूछ रही हूँ, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ। आप मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रही? अरे तो भाई बाकी मेहमानों के पास ना जाऊं? आप इतनी देर बोल रहे हैं, फैज साहब चुप से सुन रहे हैं, अब उनके पास भी जाऊंगी ना? नहीं, बिना आपने रोके टोके मेरी बात ही नहीं सुनी। आपने बिना रोके बयान दीजिए ना कि रोकना टोकना ना पड़े। तक हमारी बात जाएगी क्या? आप ही बोलती रहेंगी तो फिर आप डिबेट भी आप खुद ही कर लीजिए, फिर आप ही बोलती। वैसे मैं मामला बहुत संवेदनशील है, मैं इस पर हंसना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके बयान पर कई बार हंसी आती है